अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड 2010 में मैं वीज़ा ख़त्म करके पाकिस्तान गया था और मैं प्लान बना रहा था कि बिज़नेस किया जाए। तो मैं टैक्सी में बैठा हुआ था, तो टैक्सी ड्राइवर के साथ गपशप होना शुरू हो गई। तो एक जगह से गुज़रे थे तो बड़ी रश वाली जगह थी, बड़ी बिज़ी एरिया था, वो कमर्शियल एरिया था। तो उस टैक्सी वाले भाई ने मुझे कहा कि मेरे पास अगर 60,000 हो ना या 80,000, तो यहाँ पर मैं तिक्के लगा कर सेल करूँ तो बड़ी ज़बरदस्त इनकम है। तो जब मैंने सुना तो मैं हैरान रह गया कि यार वो सिर्फ 80,000 में अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान बना रहा है। तो उस टाइम मेरे पास कुछ पैसे थे, 80,000 से तो ज़्यादा ही थे। तो मैं सोच रहा था कि मैं बिज़नेस कौन सा करूं यार। मैं कई दफ़ा तो ये सोचता था कि काश मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे होते ना, तो मैं ये बिज़नेस कर लेता। तो यानी कि मुझे जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे वो भी मुझे कम लग रहे थे। इस पूरी गुफ्तगू से एक चीज़ सीखी यार कि बिज़नेस के लिए एक बहुत ज़्यादा रकम होना ज़रूरी नहीं है, एक अच्छा आइडिया होना ज़रूरी है। तो मैंने एक चीज़ सीखी यार कि वो मेरे पास इस 80,000 से ज़्यादा भी है, तो मैं कोई बिज़नेस कर नहीं रहा और ना मुझसे कोई हो रहा है, ना ही कोई प्लान सही तरह बन रहा है। ये सिर्फ 80,000 60 ये लेकिन ये इतने थोड़े पैसों से भी अपना बिज़नेस का प्लान बना रहे हैं और बता रहे हैं कि मैं इतने पैसे कमा लूँ, ईज़िली कमा लूँ, क्योंकि उनका पहला एक्सपीरियंस भी था इस काम में। तो यही कुछ मेरे यहाँ पर कोरिया में दोस्तों के साथ भी होता है कि प्लान हम कोरिया में यकीन जाने के तकरीबन 90%, बल्कि ये मैं शायद कम बता रहा हूँ, बल्कि इससे भी ज़्यादा होगी, 90% जो पाकिस्तानी है वो सबसे ज़्यादा ये सोचते हैं कि पाकिस्तान में हम जाके करेंगे क्या, बिज़नेस कौन सा करेंगे। लेकिन इतना सोचने के बावजूद भी पाकिस्तान जाकर कोई खातिर कोई भी कामयाब होता नज़र नहीं आता। मेरे जितने भी दोस्त हैं, मैंने पहले भी बल्कि बहुत स्टार्ट में ये वीडियो बनाई थी, मेरे मोस्टली दोस्त जो है वो कामयाब नहीं हो सके, बड़ी मुश्किल से भी है ना, बहुत गुजारा कर रहे हैं। जितना आप ये अंदाज़ा करें कि यहाँ से वो इतना सीख के गए, उन्होंने सीखी, मेहनत करना भी सीखा, वर्कर से काम करवाना भी सीखा, तो पैसा भी था उनके पास बिज़नेस करने के लिए, लेकिन फिर भी नाकाम हो गए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती तो हम लोग करते हैं जिसकी वजह से वो कामयाबी हमें मिलती नहीं है। एक तो सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हमें एक्सपीरियंस होता नहीं किसी काम का और हम किसी की बातों में आकर एक बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देते हैं किसी बड़े बिज़नेस में, जिसकी वजह से फिर वो जमा पूंजी होती वही है, फिर वो सारी खर्च करके बैठ जाते हैं। तो फिर वो नुकसान अगर हो जाए तो फिर वो बड़ा मुश्किल होता है रिकवर करना। तो मैं अक्सर दोस्तों को कहता हूँ यार हमें करना ये चाहिए, पहले छोटे से छोटा बिज़नेस करें। सबसे पहले हमें जो हमारे डेली बेसिस के अखराजात हैं वो निकालें। इतनी देर में हम उस बिज़नेस का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, हम लोगों को समझ जाएंगे, अपने इर्द गिर्द जो हमारे गाहक हैं उनको समझ जाएंगे, बिज़नेस करना सीख जाएंगे। उसके बाद एक ये मेंटली कंफर्टेबल हो जाएंगे कि जब हम समझ जाएंगे कि बिज़नेस कैसे करना है तो फिर बड़ी रकम इन्वेस्ट करने में हर्ज नहीं है। तो ये सबसे बड़ी हमारी ये गलती होती है कि हम जाते साथ ही एक बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर बाद में बड़ा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। लेकिन छोटा बिज़नेस करने में हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें लोगों को दिखाना, लोगों के सामने शर्म आती है कि हम ये छोटा बिज़नेस कर रहे हैं, ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। तो जिसकी वजह से हमें बड़ा बिज़नेस करके लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है। माशरे में रहने के लिए कई दफ़ा कुछ चीज़ें दिखाना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। ये मैंने अपने इर्द गिर्द अपने दोस्तों में ये चीज़ समझी है। कोरिया से जाते साथ ही आप बहुत बड़ी रकम इन्वेस्ट न करें, क्योंकि सबसे पहली बात ये कि आप बेशक नोट करके देख लें, जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पर बहुत से लोगों की आपने राय लेनी है और आपने एंड अपनी मर्ज़ी ख़त्म हो जानी है, आपने दूसरों की मर्ज़ी से आपने बिज़नेस कर रहे होंगे। तो बहरहाल आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।